हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ में दंडालेख बार ग्राफ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग यहाँ तक पूरा क्वेश्चन पूरा कर लिए थे। ठीक है, देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो का छठा पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, यदि आपने उन 5 वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन 5 वीडियो को देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर जेसीईआरटी क्लास 5 मैथ इस तरीके से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके चेक करके देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पूरा कंप्लीट किए थे। चलिए आगे देखिए। आगे जो है ना दंडालेख बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है। नीचे दिए गए बार ग्राफ में किसी गांव के बाजार में लगाए गए विभिन्न प्रकार के दुकानों को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका दंडालेख। ठीक है, बार ग्राफ इस तरीके से बार ग्राफ रहेगा। यहाँ पर दुकानों की संख्या इस तरीके से है और इधर दुकानों के प्रकार। देखिए, ये है सब्जी की दुकान, ये सब्जी दुकान है। फल दुकान है, ये राशन दुकान है, और ये खिलौना दुकान है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कर रहा है, बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखकर हम जान सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसको यहाँ पर देखिए बनाया गया है। हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। देखिए, बाजार में सब्जी दुकानों की संख्या कितनी है, तो सब्जी दुकानों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे सब्जी दुकान का जो बार ग्राफ है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए सब्जी दुकान कहाँ तक गया है, इसका जो बार ग्राफ है कहाँ तक पहुँचा है, देखिए 30 तक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30। इसलिए यहाँ पर 30 भरा हुआ है पहले से। ठीक है, ख नंबर में देखिए, बाजार में कुल दुकानों की संख्या कितनी है। अब कुल दुकानों की संख्या, तो यहाँ पर आपको सब कुछ जोड़ना होगा, तब आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 है, ये 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 और यहाँ पर देखिए ये 25, तो हो जाएगा आपको 75, 75 और 20 तो हो जाएगा आपका 95। तो बस वही यहाँ पर लिखा हुआ है 95, जोड़ के यहाँ पर लिखा हुआ है बाजार में कुल दुकानों की संख्या कितनी है, 95 दुकान है। अब यहाँ पर देखिए गौ नंबर में कौन से दो प्रकार के दुकानों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर देखिए दो दुकान बराबर है। देखिए यहाँ ये देखिए 20 का सीधा में ये है, और ये भी देखिए 20 का सीधा में है। तो फल दुकान और खिलौना दुकान, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, फल दुकान खिलौना दुकान। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है संख्या में। आगे देखिए घ नंबर में कहता है बाजार में राशन दुकानों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या कहा, राशन दुकानों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर राशन दुकान की संख्या कितनी है, तो देखिए राशन दुकान कहाँ तक इसका दंडालेख गया है, यहाँ तक गया है बार ग्राफ। तो देखिए ये 25 के सीधा में, तो बस यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। आगे देखिए अंग नंबर में कहता है बाजार में सब्जी दुकानों की तुलना में खिलौने के दुकान कितने कम है। मतलब यहाँ पर आपको तुलना करना है सब्जी दुकान और खिलौने दुकान में। ठीक है, तो सब्जी दुकान और खिलौने दुकान देखिए यहाँ पर, ये है आपका सब्जी दुकान और ये है आपका खिलौना दुकान। तो इसमें देखिए सब्जी दुकान कहाँ तक गया है, 30 तक, और खिलौना दुकान कहाँ तक गया है, 20 तक। ठीक है, तो कितना अधिक है, तो 20 और 30 में कितना अंतर हुआ, तो 30 में 20 घटा दीजिए, 10 हुआ। ठीक है, तो 10 का अंतर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सब्जी दुकानों की तुलना में खिलौने दुकानों की संख्या 10 कम है। ठीक है, कितने कम है, 10 कम है। हो गया, इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक उदाहरण यहाँ पर देखिए है, दो लगातार आयतों दंडालेख, जो दंडालेख है वो किस आकार का है, आयत आकार का है, के बीच की दूरी समान होती है। तो यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर देखिए दो लगातार आयतों, जो दंडालेख होता है इसके और इसके बीच में यहाँ पर जो दूरी है, ये सब गैपिंग जो दिख रहा होगा आपको, ये दूरी जो है वो क्या है, समान है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है, ये सब याद रखना होगा आपको, होती है तथा प्रत्येक आयत की चौड़ाई बराबर होती है। आयत का मतलब हुआ जो दंडालेख है, ये सब देखिए इसका चौड़ाई होगा वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मोटा है ये पतला कर दिए, ये फिर और थोड़ा पतला हो गया, ये और मोटा हो गया, ऐसा नहीं। इसका जितना मोटाई है सेम उतना ही होना चाहिए, उतना ही ये सब का मोटाई उतना ही होना चाहिए। ठीक है, उतना ही चौड़ाई होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखना है आपको दंडालेख बनाते समय। उदाहरण 2 में देखिए, किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 6 में 10 पौधा लगाया है, कक्षा 7 में 16 पौधा लगाया है, कक्षा 8 में 12 पौधा, कक्षा 9 में 14, कक्षा 10 में 10 पौधा लगाया है। इस सूचना को बार ग्राफ के द्वारा दिखाइए। हल देखिए यहाँ से, इसमें कक्षा को क्षैतिज की तरफ लिखेंगे तथा पौधों की संख्या को ऊंचाई तरफ लिखेंगे। मतलब क्षैतिज का मतलब हुआ ये इस तरह से हुआ, ये हुआ आपका क्षैतिज। इस तरीके से रहेगा तो इसको बोलेंगे क्षैतिज, और ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको स्तंभ, इस तरीके से ऊंचाई। तो यहाँ पर वही कह रहा है कक्षा को क्षैतिज की तरफ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा, ठीक है, इस तरीके से क्षैतिज में लिखा हुआ है कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, इस तरीके से दिया हुआ है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लास है।
और इधर देखिए पौधों की संख्या, कितना पौधा लगाया गया है, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए पौधों की संख्या को देखते हुए स्केल लेते हैं। यहाँ पर पौधों की संख्या सबसे कम 10 तथा सबसे अधिक 16 है। तो यहाँ पर देखिए अतः एक विभाजन बराबर 2 इकाई, या एक विभाजन में 2 इकाई होता है, मतलब यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है 2 इकाई का है। यहाँ से यहाँ का दूरी जो है 2 इकाई है, फिर यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो 2 इकाई है। जैसे देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 होता, फिर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, फिर 4 होता, फिर यहाँ पर 5 होता, फिर 6 7 होता, फिर 8 होता। इस तरीके से यहाँ पर 2 2 इकाई करके यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, देखिए 2 का अंतर है सब में, 2 दूनी 4 2 6 2 4 2 5 10, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अतः एक विभाजन बराबर 2 इकाई। एक विभाजन, विभाजन का मतलब बंटना, पार्ट, भाग। यहाँ से देखिए एक पार्ट हुआ, यहाँ से एक पार्ट, फिर एक पार्ट, इस तरीके से पार्ट पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है, सजाना है। तो देखिए यहाँ पर सब अरेंज हो गया है। देखिए कक्षा 6 कितना पौधा लगाया है 10, तो देखिए 10 तक इसको लेके गया है, डंडा लेक को यहाँ तक पहुँचाया है। कक्षा 7, कक्षा 7 का देखिए कहाँ तक गया है 16 पौधा लगाया है, इसलिए 16 तक बढ़ाया गया है। कक्षा 8 कितना पौधा लगाया है देखिए 12, तो 12 तक इसको बढ़ाया गया है इस तरीके से। और कक्षा 9 देखिए यहाँ पर 14 है, तो 14 तक बढ़ाया गया है। कक्षा 10 कहाँ तक है 10 तक है, मतलब कक्षा 6 और कक्षा 10 जो है वो बराबर है। ठीक है, इसलिए कक्षा 6 का और कक्षा 10 का दंडा लेख जो है, बार ग्राफ जो है क्या है, सेम ऊंचाई पर है, समान ऊंचाई पर। तो देखिए इसी तरीके से आपको बनाना होगा, समझना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्पल से कुछ कुछ समझने को मिला होगा। तो चलिए अब आगे अभ्यास का प्रश्न को करते हैं। ठीक है, वहाँ आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे है अभ्यास का प्रश्न। तो देखिए किसी विद्यालय के पुस्तकालय में उपस्थित विभिन्न विषयों के पुस्तकों की संख्याओं को बार ग्राफ से बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, पुस्तकों को बार ग्राफ में यहाँ पर बताया गया है। गणित की संख्या कितना है 25 है। पर्यावरण विज्ञान की संख्या कितनी है 20 है। और हिंदी की संख्या कितनी है 35 है। यहाँ देखिए बार ग्राफ देखिए कहाँ तक गया है 35 तक गया है। और अंग्रेजी कितनी है, अंग्रेजी 30 है। अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या 30 है। ठीक है, इधर पुस्तकों की संख्या लिखा हुआ है और इधर पुस्तकों का नाम लिखा हुआ है। तो बस इसी बार ग्राफ को आपको देखना है और यहाँ पर आपको आंसर भरना है। देखिए बार ग्राफ, जिसको हिंदी में दंडालेख बोलते हैं। ठीक है, बार ग्राफ और दंडालेख एक ही चीज़ होता है। तो बार ग्राफ को देखकर खाली स्थानों को भरिए। इसको देखकर यहाँ पर खाली स्थान है उसको भरना है। देखिए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको सबको जोड़ लेना होगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। कैसे, अंग्रेजी का जोड़ना होगा 30 है, हिंदी का जोड़ना है, पर्यावरण विज्ञान का जोड़ना है और गणित का जोड़ना है। ठीक है, तो इतना सारा सब्जेक्ट का सबका जोड़ना होगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले गणित को देखेंगे। देखिए गणित जो है, गणित पुस्तकों की संख्या कितना है 25 है, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए पर्यावरण विज्ञान कितना है 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। फिर क्या है, हिंदी कितना है 35 है। ठीक है, तो 35 लिखेंगे। और अंग्रेजी कितना है 30 है, तो 30 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। देखिए 5 5 10 10 का 0 कैरी आपका 1 रह जाएगा। 3 3 6 6 और इधर 2 2 4, तो 6 4 10 हो गया, 10 और 1 11, तो कुल कितना हुआ 110 हो गया। ठीक है, कितना हुआ 110। तो बस यहाँ पर आपको 110 भर देना है। देखिए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो 110 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर आपको 110 भर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस विषय के पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है। तो अधिक कह रहा है, तो देखिए बार ग्राफ सबसे बड़ा किसका है, हिंदी का सबसे बड़ा बार ग्राफ है, तो यही हो जाएगा हिंदी, लिखेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी की पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है। कौन सा विषय, हिंदी विषय का, क्योंकि सबसे बड़ा बार ग्राफ यही है। अब आगे देखिए 3 नंबर में कहता है गणित और पर्यावरण विज्ञान की कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो देखिए गणित यहाँ पर है 25, और क्या बोला पर्यावरण विज्ञान कितना है 20 है, तो 25 और 20 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 45, तो यहाँ पर आपको भर देना है 45। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बार ग्राफ में आपको देखना है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर सबका दिया हुआ है। अंग्रेजी है 30, हिंदी है 35, पर्यावरण विज्ञान है 20 और गणित है 25, सबको जोड़ देना है, आपका आ जाएगा 110। कुल पुस्तक हो जाएगा आपका 110। और दूसरा क्वेश्चन में था किस विषय की पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कौन है 35 पुस्तक वाला कौन है, हिंदी है। और देखिए हिंदी विषय का बार ग्राफ भी सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है,
तो हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिख देना हिंदी विषय। 3 नंबर में था गणित और पर्यावरण विज्ञान की कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर आपको गणित और पर्यावरण विज्ञान की पुस्तकों की संख्या को जोड़ देना है। तो गणित था आपका 25 और पर्यावरण विज्ञान था आपका 20, तो 20 और 25 हो जाएगा आपको 45। तो यहाँ पर 45 आपको भर देना है, बस हो गया आपका आंसर। देख लीजिए उसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखिए 2 नंबर का था मौसम विभाग ने दिनांक 1 मई को झारखंड राज्य के 4 शहरों के तापमान को दंडालेख द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया गया है। तो मौसम विभाग द्वारा दर्शाया गया यहाँ पर 4 शहरों का तापमान दिखाया गया है। ये है आपका तापमान डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है। 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, मतलब 5-5 का यहाँ पर डिफरेंस है, 5-5 का अंतर है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरीके से तापमान दिखाया गया है। और इधर देखिए क्षैतिज में शहर का नाम दिया गया है, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, इस तरीके से दिया गया है। तो बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ना है और इसी बार अगर आपको देखकर आंसर को ढूंढना है। देखिए दंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कौन नंबर में कहता है जमशेदपुर शहर का तापमान कितना है, तो जमशेदपुर देखना है, यहाँ पर जमशेदपुर है। अब इसी दंडालेख में आपको ऊपर जाना है, कहाँ तक बढ़ा है, तो देखिए ये आपका बढ़ गया है 30 तक। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 30 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है 0 टाइप का, इसी को लिख देना है यहाँ पर, इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। और सी है ना, तो सी को भी लिख देना है, इसका मतलब होता है सेल्सियस। तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, मेजर करते हैं। आगे देखिए ख नंबर में कहता है सबसे अधिक तापमान किस शहर का है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा दंडालेख किसका है, सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका है, धनबाद का। तो बस यहाँ पर आपको धनबाद लिख देना है, धनबाद, ठीक है। देखिए हो गया आंसर। यहाँ पर कह रहा था सबसे अधिक तापमान किस शहर का है, यहाँ शहर का नाम पूछ रहा था, इसलिए आपको यहाँ पर धनबाद लिखना है, ठीक है। शहर का नाम लिखना है, यहाँ पर तापमान नहीं बोला था। ग नंबर में कह रहा है कौन से 2 शहरों के तापमान बराबर हैं, तो कौन कौन ऐसा शहर है जो कि तापमान दोनों शहर का बराबर है। तो देखिए बोकारो और जमशेदपुर का बार ग्राफ दोनों का सेम दिख रहा होगा। बोकारो और जमशेदपुर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, शहर का नाम लिख देना है, ठीक है। बोकारो और जमशेदपुर, तो यहाँ पर लिखेंगे बोकारो और जमशेदपुर, ठीक है। तो इतना आपको कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में दंडालेख से रिलेटेड सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है, कहीं भी कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ में पार्ट 9 का जो आंकड़ा चैप्टर है आपका, डाटा चैप्टर, उससे रिलेटेड जितना भी सवाल था, जितना भी प्रश्न था, मैंने सब क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको हल करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला पार्ट का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा कि आगे जो है ना मैथ खत्म होने के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो मैं आपको उस सब्जेक्ट का भी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा, हिंदी ये रहे या फिर इंग्लिश रहे या फिर पर्यावरण विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं तो बिना कमेंट करे मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मैथ तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।